सनातन मान्यता 84 का चक्कर। सनातन हिंदू धर्म की मान्यता है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, परंतु आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों, जीव रूपों में जन्म लेती है और अपना कर्म फल भोगती है। यही अवधारणा पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। आत्मा को मनुष्य योनि में किए गए अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए 84 लाख योनियों, जीव रूपों में जन्म लेना पड़ता है। अतः मानव जन्म अत्यंत मूल्यवान है। मानव योनि कर्म योनि है, अर्थात इस योनि में हमें कर्म करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक प्रयास करने का अवसर प्राप्त है। बाकी सभी योनियां तो भोग्य योनियां हैं, जिनमें आत्मा केवल अपने कर्मों को भोगती है, कर्म कर नहीं सकती। भोग्य योनियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 1. जलचर, पानी में रहने वाले प्राणी। 2. स्थलचर, जमीन पर रहने वाले प्राणी। 3. नभचर, आकाश में उड़ने वाले प्राणी। 4. उभदिज, वनस्पति और पेड़ पौधे। इन योनियों, जीव रूपों की उत्पत्ति के भी 4 वर्ग हैं। 1. अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले जीव, जैसे पक्षी, सांप, मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ आदि। 2. स्वेदज, पसीने और नमी से उत्पन्न होने वाले जीव, जैसे कीड़े मकोड़े, जूं, बैक्टीरिया, वायरस आदि। 3. जरायुज, गर्भ से जन्म लेने वाले जीव, जैसे मनुष्य, गाय, हाथी, सिंह, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि। 4. उभदिज, बीज या अंकुर से उत्पन्न होने वाले जीव, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, घास, बेल, लता आदि। वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार की योनियां शास्त्रों में कहीं कहीं पर यह योनियां इस प्रकार वर्गीकृत की गई हैं। श्रेणी, जलचर योनियों की संख्या 9 लाख। उदाहरण, मछलियां, मगर, झींगे। श्रेणी, कीट पतंग योनियों की संख्या 11 लाख। उदाहरण, मक्खी, मच्छर, चींटी। श्रेणी, वनस्पति योनियों की संख्या 20 लाख। उदाहरण, पेड़, पौधे, लताएं। श्रेणी, रेंगने वाले जीव योनियों की संख्या 10 लाख। उदाहरण, सांप, छिपकली, केंचुआ। श्रेणी, पक्षी योनियों की संख्या 10 लाख। उदाहरण, तोता, गिद्ध, कौवा। श्रेणी, पशु योनियों की संख्या 30 लाख। उदाहरण, गाय, कुत्ता, बकरी, सिंह। श्रेणी, मनुष्य योनियों की संख्या 4 लाख। उदाहरण, विभिन्न संस्कार और चेतना वाले मानव। कर्मों के आधार पर योनि निर्धारण, यह माना जाता है कि आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर अगला जन्म धारण करती है। अच्छे कर्म करने पर आत्मा मनुष्य योनि या देवताओं की योनि में जन्म ले सकती है। बुरे कर्म करने पर प्राणी, पशु, कीट या अन्य निम्न योनि में जन्म ले सकता है। यदि कोई जीव अत्यधिक पाप कर्म करता है तो उसे नरक में भी जाना पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म ही मोक्ष का द्वार है। अन्य योनियों में जीव केवल अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में उसे कर्म करने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। 84 लाख योनियों का आध्यात्मिक संदेश।
84 लाख योनियों का यह ज्ञान हमें संदेश देता है कि हमें प्राप्त यह बहुत ही दुर्लभ और मूल्यवान मानव जन्म व्यर्थ न गवाते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए।